राधे राधे एवरीवन। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बताएंगे उत्पन्ना एकादशी की सरल पूजा विधि और इस दिन क्या करें खास उपाय, और किस तरह से हम करेंगे ठाकुर जी की पूजा, और हम श्री नारायण जी की कैसे पूजा करेंगे, और हमें कैसे भोग लगाना है, पूजा विधि और पारण का शुभ मुहूर्त कब है, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। और पूरा वीडियो देखने के लिए, सब जानने के लिए वीडियो पर लगातार बने रहे और लास्ट तक बने रहे, क्योंकि सबसे पहले हम पूजा विधि देख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे आपको पारण कब करना है। उत्पन्ना एकादशी का मतलब, उत्पन्ना एकादशी का इस दिन जन्म हुआ था एकादशी माता का, इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। और उत्पन्ना एकादशी के दिन हमें, अगर ठाकुर जी के सामने हम तुलसी जी का दिया, यानी तुलसी जी के दिए से हम आरती करते हैं, तो उसका हमें करोड़ों गुना अक्षय पुण्य फल मिलता है। देखिए, लड्डू गोपाल जी सुबह सुबह उठ करके कंबल में दुबक गए हैं, ठंड का मौसम है, और लड्डू गोपाल को उठा दिया है, उठा करके हमने कंबल में दुबका दिया है। और अब लड्डू गोपाल जी सुबह उठ करके स्नान करेंगे। सबसे पहले लड्डू को स्नान कराएंगे। आपके पास ठाकुर जी हैं तो सबसे पहले ठाकुर जी की सेवा होती है घर में। अब ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। प्यारे से लड्डू गोपाल के लिए एक बार आप सभी कह दें प्यार से, राधे राधे, राधे राधे। लड्डू गोपाल गरम गरम पानी में नहा रहा है। लड्डू गोपाल बड़ा ही खुश हो रहा है। और फिर अब दूध से नहाएंगे। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत नहीं हो तो आप खाली दूध से भी स्नान करा सकते हैं। और दूध के बाद फिर से हम सादे जल से स्नान कराएंगे। और लड्डू गोपाल का फिर सभी से नहलाकर, जैसे हमने शक्कर शहद सभी से नहला धुला करके, लड्डू गोपाल का फिर हम करेंगे प्यारा सा श्रृंगार और इत्र की सेवा करेंगे। ये सब करने के बाद ही हमारी पूजा आरंभ होती है, क्योंकि लड्डू गोपाल जिस घर में होते हैं तो ठाकुर जी की सेवा सबसे पहले होती है, उसके बाद ही कोई कार्य होता है। क्योंकि लड्डू गोपाल हमें एक हमारे घर में मुखिया हो जाते हैं। और सबसे पहले एक जैसे छोटे बच्चे का श्रृंगार होता है, छोटे बच्चे की सेवा होती है, छोटे बच्चे को खिलाया पिलाया जाता है, वैसे ही सबसे पहले लड्डू गोपाल को खिलाया पिलाया जाता है। देखिए, आज के दिन क्योंकि शनिवार को पड़ रही है उत्पन्ना एकादशी, और आज के दिन अगर शनि का कोई आप पर दुष्प्रभाव है और नहीं भी है, तो भी आपको काले तिल का अवश्य ही प्रयोग करना है। क्योंकि शनि देव हैं जो नारायण के भक्त हैं, विष्णु जी के बहुत ही परम भक्त हैं शनि देव। अगर आप इस दिन शनि देव की कृपा चाहते हैं और चाहते हैं कि आप पर शनि देव का कोई दुष्प्रभाव है वो शांत हो जाए, वह आप पर खुश होकर आपको शुभ फल दे, तो इस दिन पूजा में आप जरूर से भी जरूर काले तिलों का प्रयोग जरूर करें। आप जब विष्णु जी को दिया समर्पित करें तो उसमें आप काले तिल अवश्य ही डाल दें। लड्डू मेरे नहा धो करके तैयार हो गई हैं। मैंने लड्डू की नजर उतार ली है, मेरे ठाकुर जी की नजर उतार ली है। अब फूलों का आसन देते हुए लड्डू गोपाल के पास ही हम लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा, यानी फोटो तस्वीर जो भी आपके पास है, उसे हम विराजमान करेंगे। और विराजमान करके फिर हम सभी को भाव रूप से स्नान करें। लड्डू गोपाल ने स्नान कर ही लिया है। अब हम नारायण जी को भाव रूप में जल का छिड़काव करते हुए स्नान कराएंगे। यहाँ पर हम प्यारे से हमारे बाल गणेश को स्थापित करेंगे। छोटे से प्यारे से गणेश जी, मेरे गणेश जी को भी मैंने स्नान करा दिया है, गणेश जी को तिलक कर दिया है। सभी को हम तिलक कर देंगे, हल्दी चंदन से सभी को हम तिलक कर देंगे। और माता महालक्ष्मी को हम कुमकुम से तिलक करेंगे, रोली से तिलक करेंगे। अब सभी को हम इत्र लगा करके कलावा समर्पित करेंगे। नारायण जी को भी इत्र लगा करके कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूलों का हार है तो आप फूलों का हार समर्पित करें, अगर हार नहीं है तो आप पीले फल या फूल ये भी आप समर्पित करें। पीले फूल नारायण जी की पूजा में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठाकुर जी की सेवा में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।
और लक्ष्मी जी को हमने फूलों की पंखुड़ी से हमने बरसात करी है। लड्डू गोपाल के ऊपर भी हमने फूलों की पंखुड़ियों से यानी गुलाब की पंखुड़ियों से बरसात की है। और इसमें देखिए सफेद और काले तिल दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गणेश जी को सफेद तिल माथे पर लगाएंगे क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। सभी को तिलक के साथ ही हम सफेद तिल अर्पित करेंगे। अब मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको काले तिल का प्रयोग अवश्य ही करना है क्योंकि शनिवार की भी पड़ रही है और उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था और शनिदेव विष्णु जी के बड़े ही परम भक्त हैं। इसीलिए अगर आप इस दिन काले तिल समर्पित करेंगे तो आपको शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होगी। शनिदेव न्याय प्रिय देव है, इनसे डरना नहीं चाहिए। अच्छे कर्म करते रहिए और शनिदेव से बिल्कुल भी मत डरिए क्योंकि शनिदेव बड़े ही प्यारे और वैसे इनको क्रूर कहते हैं लेकिन क्रूर है नहीं। आप दुष्कर्म करोगे तो देखिए आपको कष्ट होगा, लेकिन आप अच्छे कर्म करते रहिए। नारायण जी और विष्णु जी, लक्ष्मी नारायण जी आपको बड़ा ही शुभ फल देंगे और साथ ही आपको शनिदेव भी धनवान बना देंगे। अब सभी की हम धूप दीप से आरती कर देंगे। धूप से आरती करते हुए हम नारायण जी को हम लास्ट में तुलसी जी का दिया समर्पित करेंगे। तुलसी जी के दिए से हम आरती करेंगे। सभी को फल फूल चढ़ा करके हम मिष्ठान भोग लगाएंगे। गणेश जी को हम दुर्वा अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे। गणेश जी को भोग में हम तुलसी अर्पित नहीं करते हैं, इसीलिए नारायण जी को तुलसी दल डाल करके हम भोग समर्पित करेंगे। ठाकुर जी को भी भोग लगा दिया है और लक्ष्मी जी को तुलसी का भोग समर्पित नहीं करते हैं, इसीलिए लक्ष्मी जी को अलग से हम पेड़े का भोग लगा देंगे। इस तरह से हम पूजा करेंगे। पूजा विधि अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सभी को फल फूल अर्पित करने के बाद, आरती करने के बाद अब हम चलते हैं कि हम बता दें आपको एकादशी का व्रत। देखिए एकादशी का व्रत 15 नवंबर को रखा जा रहा है। एकादशी की शुरुआत 15 नवंबर प्रातःकाल 12:49 से हो रही है और एकादशी की समाप्ति 16 नवंबर प्रातःकाल 2:37 पर है। और इस दिन पारण का जो शुभ मुहूर्त है 16 नवंबर दोपहर 1:10 से सायकाल 3:18 तक यानी दोपहर में 3:18 तक हम पारण कर सकते हैं। पूजा विधि अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम सुन लेते हैं पूरी पूजा होने के बाद हम सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। एकादशी व्रत की कथा सुनने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कथा सुनाएंगे। वीडियो पर लगातार बने रहें, चैनल से हमारे जुड़े रहें और घंटी का बटन दबाकर चैनल पर लगातार जुड़े रहें। और कथा, कहानी, पूजा पाठ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर लगातार जुड़े रहें और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान या जय श्री राधे या बाल गोपाल की जय जरूर लिखें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।